अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लास 4 की जो साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज जी हम क्लास 5 की जो साइंस है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसकी मतलब 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। एक वीडियो इज कम्प्लीटली ऑन द एनिमल्स और जो दूसरी होगी वो प्लांट से रिलेटेड होगी। और दूसरी वीडियो में ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जो उसकी एक्सरसाइज है वो चैप्टर वीडियो 2 में मिलेंगे, मींस पार्ट 2 में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, अगर हम 4 या 3 में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें क्लासिफिकेशन थी सिर्फ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो बियॉन्ड द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है जी, या ये कह लें कि लिविंग थिंग्स के अंदर भी जो क्लासिफिकेशन है आज वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहीं पे मैं एक बात बता दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम क्लासिफाई कर रहे थे उसकी स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये सवाल आ सकता है कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्लासिफिकेशन हम किसमें करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसके ऊपर हम उनको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पहले के लिविंग थिंग्स, हम ऑर्गेनिज्म बोल किसको रहे हैं, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में साइंटिस्ट जो है इन ऐसे लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पे भी आप ऑर्गेनिजम्स का वर्ड सुने तो इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने क्लासिफाइंग को कहा है कि पुटिंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। अब उन लिविंग थिंग्स को हम ग्रुप्स में लेकर आए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। जो एक जैसे चीज़ें हैं उनके बेसिस पे हम उनका ग्रुप बनाएं, या जो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनका ग्रुप बनाएं। तो बेसिकली उसको हम कह रहे हैं क्लासिफाई। ठीक है, अब इस वाले बॉक्स में जो सिंपल बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो जो एनिमल्स या जो लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया गया था वो 2 किंगडम में किया गया था। एक किंगडम था किंगडम प्लांट, ठीक है, प्लांट किंगडम, और दूसरा था एनिमल किंगडम। लेकिन जैसे जैसे वक्त, और ये कैसे उनको क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इन दोनों की काफ़ी सिमिलरिटीज थी, उनके हिसाब से उनको प्लांट को प्लांट वाले किंगडम में और एनिमल्स को एनिमल्स वाले किंगडम में रखा गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती गई, ठीक है जी, साइंटिस्ट मतलब आते गए दुनिया में, उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई, तो उस रिजल्ट के हिसाब से क्या मिला कि लिविंग थिंग्स को फिर क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम्स के ऊपर। और वो 5 किंगडम्स कौन से वो मैं आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने से बताया है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बना हुआ है सेल से। और सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स है। हमारा पूरा दारोमदार सेल के ऊपर है। और सेल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल वॉल होता है। इसको हम आगे जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे चीज़ें हमारे सेल के रिलेटेड आगे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि 5 किंगडम में उसको क्लासिफाई किया गया, तो वो 5 किंगडम कौन से हैं? नंबर 1 इज किंगडम बैक्टीरिया, नंबर 2 इज किंगडम अल्जाई, नंबर 2 इज किंगडम फंजी, नंबर 4 इज किंगडम प्लांटी, इट मीन्स किंगडम प्लांट्स, और एक लास्ट में नीचे है विच इज द किंगडम एनिमल्स। अब इनके ऑर्गेनिजम्स में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए अगर हम देखें जिनके बेसिस पे उसको किंगडम बैक्टीरिया में रखा गया, और कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन दैट बेसिस उनको किंगडम अल्जाई में रखा गया। तो अगर हम किंगडम बैक्टीरिया में देखें तो इसमें सबसे पहला बताया कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो यूनिसेलुलर मीन जिसको एक सिंगल सेल हो, एक सेल हो, ठीक है। और यूनिसेलुलर, ये बैक्टीरिया वाले जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनको सेल वॉल भी होती है, लेकिन उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, एक बात ये याद रख लें।
उसके बाद ये आपको मिलते कहाँ कहाँ हैं बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आपको मिलते हैं जी पानी में मिलते हैं, मिट्टी में मिलेंगे, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेंगे, और बैक्टीरिया की वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं। और ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल भी होती हैं, यूज़फुल भी होती हैं। जो हार्मफुल होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो फिर डिजीज़ फैलाते हैं, और जो यूज़फुल होते हैं उनमें से मेडिसिन बनती हैं। योगर्ट में यूज़ होता है, जैसे दूध का फट जाना, और मतलब दूध को हम जैसे हम रखते हैं थोड़ा सा दही डालकर, फिर उसमें से फिर दही बनता है, ठीक है जी, गर्मी लगती है, या चीज़ वगैरह है तो ये बैक्टीरिया की वजह से बनती है। और दीज आर दी यूज़फुल बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारे खाने वगैरह में इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकेंड है जी अल्जाई। अल्जाई जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी ठीक है, बैक्टीरिया की तरह ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर मींस एक सिंगल सेल होता है इनके अंदर, और इनको प्रॉपर सेल भी होता है और सेल वॉल, आई मीन इनको प्रॉपर सेल वॉल भी होता है और न्यूक्लियस भी होती है। बैक्टीरिया में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन अल्जाई में दोनों प्रॉपर होते हैं, ठीक है जी। अब आगे उन्होंने लिखा है दे कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। प्लांट्स में मोस्टली क्लोरोफिल मौजूद होता है, और उसी की वजह से उसका जो प्लांट का कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो वैसा ही क्लोरोफिल अल्जाई में भी होता है। अब जिस जिस प्लांट में या जिस जिस चीज़ में क्लोरोफिल होता है वहाँ पे समझ लें कि उनको उनमें एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली हेल्प करता है कि वो अपना फूड खुद बना सकें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो सेम तरीका है कि जो अल्जा है ना उसमें भी फोटो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, और अगेन ये भी सेम तरीका है, जैसे बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, यूजफुल भी, अल्जा भी यूजफुल भी होते हैं, और कुछ जो हैं यूजफुल भी होते हैं, जैसे यूज्ड एज फूड, ठीक है। सम काजेज डिजीज भी फैलाते हैं अल्जा, जैसे कटलेरिया है, अल्वा है, वॉलवॉक्स है, तो ये डिजीजेस हैं किसकी? अल्जाई की। उसके बाद आ जाते हैं फंजी, ठीक है। फंजाई जो है ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, और इसमें सेल वॉल एंड न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होता इस वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, ठीक है जी। और ये फीड मटेरियल लाइक ह्यूमन फूड एंड डेड प्लांट्स। ये बेसिकली क्या करते जो चाहे एनिमल हो या प्लांट हो जो मर जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें ये फंगस जो जिसको हम बोलते ही लग जाता है, और फिर वहीं से उनको वो फूड मिल रहा होता है, ठीक है। और इससे भी जो डिजीज़ वगैरह फैलती हैं, और ये भी कुछ मेडिसिन और ब्रेड वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पिज़्ज़ा के डो में हम यीस्ट डालते हैं, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, पिज़्ज़ा का जो डो होता है वो बनाने के लिए यीस्ट डालते हैं। उसमें आपको ऐसा लगेगा, जब बनाने के बाद आपको ऐसा लगेगा आटे में से ऐसे स्मेल आ रही है जैसे आटा ख़राब हो गया हो, हालांकि वो ख़राब तो नहीं होता। तो इस वजह से ये एक किस्म की यीस्ट भी क्या है, एक फंजी होता है जो हम यूज़ करते हैं, और ये ब्रेड वगैरह बनाने में काम आ रहा होता है। अब आ जाते हैं किंगडम प्लांट्स की तरफ। अब प्लांट जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इसमें भी एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, और उसमें सेल वॉल एंड न्यूक्लियस भी होता है, और इसमें भी ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होता है, या ग्रीन पिगमेंट आप जिसको बोलें, वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और इनको प्रॉपर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और ये फिर फ्रूट्स वगैरह भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एनिमल्स की तरफ। अब एनिमल्स भी आपके क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होता। याद रखें एनिमल्स के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, ठीक। और एनिमल्स में क्लोरोफिल, एनिमल्स के सेल में क्लोरोफिल भी नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा होता, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। ये या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स और मुर्गी पे या मटन, बीफ, इस पे, ठीक है। और दे आर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स का मतलब है वो एनिमल्स जिनको बैकबोन होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जिन एनिमल्स की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उसको हम बोलते हैं दे आर द इनवर्टिब्रेट्स, और दे आर दी वर्टिब्रेट्स, सॉरी। और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो हम इसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स,
तो एनिमल्स विथ बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स और एनिमल विदाउट बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। आगे क्या है, आगे इसकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। आगे क्या है, आगे इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने बताया है ये कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स, हमारे जो एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स हैं वो कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। अब माइक्रोस्कोपिक मतलब ये इसका सेंस ये बन रहा है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको हम इतने टिनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए फिर हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और कुछ एनिमल्स इतने होते हैं, ठीक है, इतने बड़े होते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि उनको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें तो यही था। अब इसमें इन्होंने वही बात की है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो यही मैंने बात ऊपर रिपीट कर दी कि एनिमल विथ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। और जैसे एग्जांपल्स 5 हैं इसके, आप ग्रुप्स के नाम लिख लें। फिश है, एम्फिबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, दीज ऑल आर द वर्टिब्रेट्स। मतलब इन सबको आप बैकबोन होती है। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसमें वॉर्म्स है, स्पाइडर है, इंसेक्ट्स है, मतलब कीड़े मकोड़े, स्पाइडर, इंसेक्ट्स है, दे ऑल आर द इनवर्टिब्रेट्स, उनको बैकबोन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आगे क्या बताया है, अच्छा आगे यहाँ पे कुछ साइड में जो ये बने हुए हैं इसमें ये है कि एनिमल्स का मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है सोल एंड ब्रीथ। उसके अलावा 3000 काइंड्स ऑफ फिशेस मौजूद हैं दुनिया में, मोर देन, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट फिगर। उसके बाद देयर आर ओवर 9000 काइंड्स ऑफ बर्ड। ठीक है, इंसेक्ट की इतनी ज़्यादा तादाद है तो वो बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स एंड एनिमल्स का, ये तो हमने पढ़ लिया वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। उसमें ये एग्जांपल्स हैं, फिश है, स्नेक है, कैट है, और ये इनवर्टिब्रेट्स के आप देख सकते, ये लीच है, आई गेस ये लीच कहते हैं, ये स्टार फिश है। ठीक है जी, ये बटरफ्लाई, तो ये सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स के। और ये जूलॉजी लिखा हुआ है, जूलॉजी का मतलब है 2 ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, हैं 2 नहीं है, मतलब वैसे तो हैं भी बहुत ज़्यादा। तो जो 2 मेन हैं वो है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो बोलते हैं हम स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट। आगे जी इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है जो मैं आपको बताती चलूँ। हमने यहाँ पे पढ़ा था जैसे पीछे के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके 5 उसको क्लासिफाई किया गया है, 5 वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ग्रुप्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 5 वो कौन से थे, एक थी जी फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स और एम्फिबियंस। अब इसमें जो 3 है ना, फिश है, एम्फिबियन है और रेप्टाइल है। फिश, एम्फिबियन है, रेप्टाइल, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि उनका टेम्परेचर जो है वो उनके सराउंडिंग के हिसाब से होता है। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वैसे इनका भी टेम्परेचर होगा। लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स जो बर्ड्स एंड मैमल्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लड एनिमल्स का मतलब होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ना कि जो उनका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है जी, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर वो डिपेंड नहीं करता एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से या सराउंडिंग के टेम्परेचर से, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए उसको वार्म ब्लड कहते हैं। तो 5 में से 3 आपके हो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड और 2 आपके हो जाएंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, अब एक एक का हम वर्टिब्रेट्स के एक एक की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अब जो फिश है, फिश पानी में रहती है, ये कोल्ड ब्लड है, इसको फिन्स होते हैं लेकिन लेग्स नहीं होते हैं। फिन्स हम बोलते हैं ये वाले जो होते हैं ना इसको। ठीक है जी, उसके बाद ये अंडे देती हैं पानी में, और इसकी बॉडी जो है कवर होती है स्केल्स। ठीक है, और उनको गिल्स होती है और गिल्स के थ्रू ही वो सांस ले रही होती हैं। अब आ जाते हैं एम्फिबियंस। एम्फिबियंस जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जो फ्रॉग वाला जो टॉड फ्रॉग्स का हम ले लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद एम्फीबियंस भी जो है कोल्ड ब्लड होते हैं, इनकी स्किन ज़्यादातर मॉइस्ट होती है, मतलब चिकनी जिसको बोल सकते हैं, और ये पानी में अंडे देते हैं। उसके अलावा एग्जांपल्स इसमें कौन कौन से हैं, फ्रॉग है, टोड्स हैं, नर्ड्स हैं, नर्ड्स इसको बोलते हैं, आई गेस ये जो इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं, ठीक है जी, और ये स्लैमेंडर है। और ये नाम या नाम आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी आपका एग्जांपल आ सकता है एमसीक्यूज में कि इनमें से एम्फीबियन कौन सा है। एक अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा है भी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। रेप्टाइल जो है ड्राई स्केल्ड स्किन होती है इनकी, और ये भी कोल्ड ब्लड होते हैं, ये ज़मीन पे अंडे दे रहे होते हैं, और ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। ये सारे इसके जो है एग्जांपल्स हैं, जैसे स्नेक है, टर्टल है, ये एलिगेटर, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स जो है अंडे देते हैं, ये वार्म ब्लड है, उनको या तो बीक होती है या बिल होता है, ठीक है, चूम वगैरह हम जिसको बोलते हैं, और उनके बॉडी पे फीदर्स होते हैं, फीदर्स याद रखिए, मतलब पर जिसको बोलते हैं। इनको टेल होती है, 2 लेग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। और कुछ बर्ड्स जो हैं छोटे होते हैं कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, उनको छोटे विंग्स होते हैं, इसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकते। और पेंगुइन जो है वो स्विम करता है, ये पेंगुइन भी बर्ड है, याद रखिएगा, और ये पानी में स्विम करता है, तैरता है। मैमल्स का अगर हम देखें तो मैमल्स बेसिकली बेबीज को बॉर्न करते हैं, ये भी वार्म ब्लड होते हैं, और मदर जो है वो फीड करवाते हैं बेबी को विथ मिल्क। और उनको जो मैमल्स हैं उनको फर होते हैं, हेयर्स होते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड हम जिसको बोलते हैं वो भी होता है। तो ये जी पूरे वर्टिब्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो आज हमने कर ली। तो आगे क्या है, आगे जी इनवर्टिब्रेट्स का भी बात हो रही है। इनवर्टिब्रेट्स हमने पढ़ा कि वो जिनको बैकबोन नहीं होती, जिसमें वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो अर्थवॉर्म जो है वो वॉर्म्स होते हैं, मतलब जिनको इनवर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। तो एग्जांपल्स उसके कौन कौन से, जैसे लीच है, फ्लैट वॉर्म है, टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है। इनको कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती। सेगमेंटेड मतलब ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये सेगमेंटेड बॉडी हो जाएगी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, इनकी बिल्कुल पूरी ये इस तरीके से आपका एक कीड़ा बन जाएगा, मतलब वॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और इनको लेग नहीं होती, टांगे नहीं होती, और ये ब्लड वगैरह कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो ब्लड सक कर रहे होते हैं, जैसे लीच है और राउंड वॉर्म है। जैसे ये बॉडी के साथ अटैच होंगे तो अगले जो होस्ट होंगे, मतलब जिसकी बॉडी के साथ ये अटैच हो गए, उनकी वो ब्लड चूसते रहते हैं। और कुछ वॉर्म्स जो है इवन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लाइक अर्थ वॉर्म, ठीक, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अच्छे होते हैं। और इंसेक्ट की अगर बात करें तो इनको 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और क्या है, इनको 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, इंसेक्ट की बात हो रही है। और इनको एंटीना भी होती है आगे, मतलब हेड के सामने लगी होती है, और इनकी बॉडी जो है मतलब 3 मेन सेगमेंट में डिवाइड होती है। और ये भी ब्लड वगैरह को सक कर रहे होते हैं, या जो फ्लावर्स का जो जूस वगैरह जो इसको हम नेक्टर बोल रहे हैं वो भी मतलब नेक्टर वगैरह को भी सक करते हैं। और ये अंडे देते हैं, इंसेक्ट्स जो वो अंडे देती हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें थी जी क्लासिफिकेशन एनिमल्स की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।